स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल श्वेतसिल स्टूडियो पे। आज का टॉपिक ये है कि आपके दांतों में अगर कैविटीज हो जाएं, जी हाँ, अगर सड़न लग जाती है, कुछ लोग इसे बोलते हैं कीड़ा लगना, तो इसके बाद क्या किया जाए, क्या ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जो डॉक्टर के पास आप जाएंगे वो आपको बताएंगे। और अब बहुत सारे लोग ऐसे वीडियोस देखते हैं जहां पर वो भ्रमित हो जाते हैं कि ऐसे कुछ मंत्र पढ़े जाते हैं जिससे कि दांत का कीड़ा बाहर निकल के आ जाता है। तो इस वीडियो को देखें, समझें कि इसमें कितनी सच्चाई है, मैं आपको बिल्कुल बताने वाली हूँ। और इस वीडियो में मैं सारे ट्रीटमेंट प्लान्स बताऊंगी कि अगर आपके दांतों में कैविटीज होती हैं तो डेंटिस्ट आपको क्या क्या सजेस्ट कर सकते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा और अगर मेरे चैनल पर नए हैं जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी कि दांतों में सड़न आखिर लगती ही क्यों है, और दांतों में जो कैविटी बन जाती है, जो कीड़ा लग जाता है, वो आखिर लग क्यों जाता है। हम रोज खाना खाते हैं, दांतों पर खाना जमा हो जाता है, तो इससे क्या होता है कि अगर आप अच्छे से उसको साफ सफाई कर रहे हैं तो ठीक है, दांतों पे आपका खाना फंसा हुआ नहीं है तो ठीक है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि दांतों पर बहुत सारी चीजें चिपकी रह जाती हैं और फिर हम ऐसे ही बिना ब्रश करे अगर सो जाते हैं, खाना खाने के बाद कुल्ला नहीं करते हैं और बहुत ज्यादा स्वीट्स खाते हैं, बहुत ज्यादा चॉकलेट कैंडीज का कंजप्शन है, स्टिकी चीजें जैसे चिप्स हो गई, ये भी आप खाते हैं, इतना ओरल हाइजीन का ध्यान नहीं रखते हैं, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके दांत सड़ने लगे हैं। क्योंकि ये सब चीजें जो होती हैं, ये एक बहुत ही ज्यादा फेवरेबल ग्राउंड होता है बैक्टीरियाज के लिए मल्टीप्लाई होने के लिए। जी हाँ, अगर आप ऐसे ही जो खाते हैं छोड़ देते हैं, साफ नहीं करते हैं, तो उसमें क्या होता है, बैक्टीरियाज एक्ट करते हैं, बैक्टीरियाज वहां पर मल्टीप्लाई करते हैं, ग्रो करते हैं, एसिड प्रोड्यूस करते हैं, जो कि फिर दांतों की लेयर्स को गलाने लगता है, डिसॉल्व कर जाता है। तो ऐसे में क्या होता है, दांतों पे 3 लेयर्स होती हैं। फर्स्ट इनेमल होती है, सेकेंड डेंटिन होती है और थर्ड लेयर होती है पल्प। स्टार्टिंग में इनेमल लेयर सबसे पहले गलती है, तो आप देखेंगे कि इस तरह से पेशेंट्स को दिखता है और दर्द नहीं होता है, झंझनाहट की दिक्कतें हो सकती हैं, तो बहुत बार ये इग्नोर हो जाता है। सेकंड, जब ये और डीप होता है तो खाना फंसने की समस्या होती है, सेंसिटिविटी होती है, तब भी पेशेंट्स इग्नोर कर देते हैं, उन्हें लगता है कि खाना फंस रहा है, वो घर में अवेलेबल चीजों से उसे निकाल देते हैं और काम चलता रहता है। और थर्ड, जब वो नस तक, दैट इज पल तक सड़न पहुंच जाती है, तब दर्द भी होता है, खाना भी फंसता है और लगता है कि कुछ गड़बड़ है और डेंटिस्ट के पास हम तब जाते हैं। तो इस वीडियो में आपको ये बताना चाहती हूं कि आप निग्लेक्ट ना करें। अगर आपके दांतों में कोई भी परेशानी है, निग्लेक्ट ना करें, आप डेंटिस्ट के पास जाएं तो वो चेक कर लेंगे कि कहीं कोई सडन स्टार्ट हो रही है, तो उसकी ट्रीटमेंट वो आपको बता देंगे। फर्स्ट ट्रीटमेंट, जब आपका दांत जस्ट सड़ना स्टार्ट हुआ है, मतलब कि इनेमल लेयर ही आपकी अब खराब हुई है, तो ऐसे में छोटे छोटे पिट्स और फिशर्स बन जाते हैं, तो पिट एंड फिशर सीलेंट्स डॉक्टर्स उस पर अप्लाई कर देते हैं और वो दांत रिस्टोर हो जाता है और आगे खराब नहीं होता। इसी तरह से वार्निश एप्लीकेशन की जाती है जिसमें कि फ्लोराइड अप्लाई किया जाता है और दांतों को बचा दिया जाता है। सेकेंड, जब कैविटी ज्यादा होती है और आगे प्रोग्रेस होती है सेकेंड लेयर पर, तब फिलिंग की जाती है। फिलिंग में भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, सिल्वर फिलिंग कर देते हैं या फिर आप GIC ग्लास आइनोमर सीमेंट फिलिंग होती है। एंड थर्ड, कंपोजिट, जो कि लाइट से किया जाता है और बहुत अच्छा उसका रिजल्ट होता है, दांतों से मैचिंग शेड आपको कंपोजिट मिल जाती है। तो इस तरह से आप अपने दांतों की फिलिंग करके उसे बचा सकते हैं, क्योंकि उसमें डॉक्टर सारी सड़न जो आपके दांतों पे हो गई, जो आपको लगता है हमारे दांत में कैविटी है, काला काला हो गया है, वो इसलिए होता है कि लेयर्स जो होती हैं वो डिसॉल्व होती हैं, बिकॉज बैक्टीरिया एक्ट करते हैं, जैसे मैंने बताया था, एसिड प्रोडक्शन होता है, और वो जब वहां से डिमिनरलाइजेशन होता है तो वहां से लेयर्स हटने के बाद कालापन सा लगता है, और कालापन जो दिखता है उसे हम बोलते हैं कि ये तो कीड़ा लग गया। कीड़ा नहीं होता है, दांत इस तरह से डिसॉल्व हो जाता है। तो उसको मैंने बताया कि डेंटिस्ट आपको सजेस्ट करेंगे फिलिंग करवा लीजिए, और वो पूरी उस एरिया को क्लीन करते हैं, सारा जो सड़ चुका है पोर्शन उसको पूरा हटाते हैं, कैरियस पोर्शन को हटा दिया जाता है और अच्छे से उस कैविटी को शेप दिया जाता है और मटेरियल उसमें फिल कर दिया जाता है। जब पल्प पर सड़न जाती है तब वहां पर ना फिलिंग काम आएगी ना सीलेंट काम आएंगे, वहां पर फिर रूट कैनाल ट्रीटमेंट सजेस्ट करा जाता है और सारी नसों को अच्छे से साफ करके उसको अच्छे से न्यू उसमें गट्टा पर्चा डाल करके
और आर्टिफिशियल आप बोल सकते हैं नस डाल दी जाती है, गट्टा पर्चा से उन रूट कैनाल्स को सील किया जाता है और दांत का दर्द भी चला जाता है और स्वस्थ दांत आपको फिर से मिलता है। उस पर डॉक्टर आपको कैप लगाना सजेस्ट करते हैं ताकि आप पहले की तरह अपना दांत यूज कर सकें। तो इस तरह से ट्रीटमेंट्स होते हैं। आप बिल्कुल हर 6 महीने में अगर डॉक्टर को विजिट करेंगे तो आपके डेंटिस्ट सजेस्ट करेंगे आपको कि आपको क्लीनिंग करवानी चाहिए। कोई छोटा मोटा अगर उनको लगता है कैविटी फॉर्मेशन हो गया है तो मैंने आपको बताया वो ट्रीटमेंट सजेस्ट करते हैं। और डेफिनेटली जब पेन होता है तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट डॉक्टर आपको सजेस्ट करेंगे। डरे नहीं, करवाएं, बिकॉज दांत बहुत जरूरी है। अगर आप अच्छे से खाएंगे, बोल पाएंगे, तभी बोलते हैं ना आपका जो बॉडी है वो फिट रहेगा। तो दांतों को निग्लेक्ट ना करें। जिस तरह से आप अपनी बॉडी और फेस का ध्यान रखते हैं इसी तरह से आपके दांतों का भी आप बहुत ध्यान रखें। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी और जो भी आपके डाउट होंगे वो शायद क्लियर हो जाएंगे अब से। और फिर भी आपको कोई भी प्रश्न होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा ताकि मैं उस पर वीडियो बना सकूं और मेरे सब्सक्राइबर की हेल्प कर सकूं। तो वीडियो को जरूर आप लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिर से मिलूंगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।